कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन। श्री अशोक जैन, नीलम जैन। श्री पंकज जैन, अमिता जैन। श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन। श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन। SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। बोलिए, जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। 5 अतिचार निकालते हैं। पहला जीविताशंसा, दूसरा मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध और निदान। ये क्या है? संलेखना के 5 अतिचार हैं। अगर संलेखना करने वाला इनमें से अपने परिणाम किसी भी रूप रखेगा तो उसको संलेखना में अतिचार और दोष लगेगा, संलेखना का फल पूरा नहीं मिलेगा। एक एक को समझते हैं। पहला जीविता संसा, संलेखना कर रहा है, अत्यंत कमजोर हो गया है, लेकिन मालूम पड़ा कि अमेरिका से उनका बेटा 2 दिन बाद आने वाला है, तो मन में ऐसा विचार होना 2-3 दिन और जी लूं, कम से कम बेटे को एक बार देख तो लूं। अगर ऐसे परिणाम होते हैं तो जीविता संसा नाम का अतिचार लगेगा। अधिक जीने की वांछा करना। दूसरा मरणा संसा, शरीर में पीड़ा बहुत है, कष्ट बहुत है, बहुत दिन हो गए पड़े रहने से नीचे बेड सोर हो गए हैं, बेड सोर में बहुत पीड़ा हो रही है, मौसम भी बहुत गर्म हो गया है, अब तो जल्दी प्राण निकल जाए तो अच्छा है। अगर ऐसे परिणाम बनाता है मान लो, तो मरणा संसा नाम का अतिचार लगेगा। ऐसे परिणाम क्यों बनाने? जब तक मनुष्य पर्याय में हूं तब तक मैं अपने परिणामों को अच्छा रखूं, ऐसे परिणाम बनाने। जब आत्मा और शरीर को भिन्न मान ही लिया तब कष्टों के कारण मरण की क्या इच्छा करनी। मित्रानुराग, जो पहले अपने मित्र थे उनमें कुछ प्रीति भाव, स्नेह भाव जागृत हो जाना, कहना हमारा फलाना मित्र नहीं आया, उसे समाचार दे दो, एक बार मिल तो जाए। हमारे वो रिश्तेदार नहीं आए, जरा उनसे कह दो अब तो हमारा अंतिम समय है, भैया एक बार जरा आ जाओ। मित्रानुराग, ये अगर है तो संलेखना में दोष है। और सही पूछो तो संलेखना हो ही नहीं रही उसकी, तो कारण संलेखना करने वाला तो अपना सखा मानता है, मात्र अपनी आत्मा। मेरा कोई सखा नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। मैंने देखा एक संलेखना बड़े गांव में एक महिला की हमने करवाई, हम गए थे उनके साथ, कराई तो दणमती माता जी ने थी। वहां वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, संलेखना चल रही थी। अचानक 3 दिन हुए तो उनकी बेटी रहती थी, बेटी आई और उनसे आके लिपट गई, अम्मा तुम्हें क्या हो गया। तो वो जो छपक था, जो संलेखना करने वाला,
वो मुझे देख के बोलता है इसको दूर हटाओ, मेरा कोई नहीं। ऐसे परिणाम होने चाहिए। घर वाले भी नहीं सुहाते। मित्रानुराग अतिचार है। सुखानुबंध, जो पहले सुख भोगे थे उनको स्मरण करना। मेरे हाथ पैर कितने तंदुरुस्त थे, कैसा भोजन करता था, 20-20 किलोमीटर पैदल चलता था, मेरी आवाज़ में कितनी दम थी, आज तो सब खत्म हो गई। इसका चिंतन नहीं करना है। सुखानुबंध, पहले जो सुख भोगे हैं अगर उनका स्मरण करते हैं ना तो सल्लेखना में दोष लगता है। और निदान, सल्लेखना करने वाले को स्वर्ग मिलता है। इसलिए मैंने सल्लेखना की है। सल्लेखना अच्छी क्यों करूँगा? क्योंकि नहीं तो मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा। सांसारिक भोगों की वांछा रख के अगर सल्लेखना की जाती है तो निदान नाम का दोष लगता है। एक स्तुति बहुत सुंदर है, उसमें इन भावों को कितनी अच्छी तरह बताया है। देखिए, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, जीविता संसा मरणा संसा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। मित्रानुराग, भोगे जो भोग पहले उनका न होवे सुमरन सुखानुबंध, मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। कितनी सुंदर भावना लिखी। इन पांचों अतिचारों का वर्णन इन 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर किया है। हमें इनका भाव सहित रोज स्मरण करना चाहिए, संकल्प बनाना चाहिए कि नहीं, मैं सल्लेखना करूंगा तो एक भी अतिचार रंच मात्र भी नहीं लगने दूंगा। ऐसा करेंगे तब सल्लेखना का फल मिलेगा। सल्लेखना का फल मालूम है, एक बार अगर कोई विधि पूर्वक सम्यक तो सहित सल्लेखना कर ले तो 7-8 भव में निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। आचार्यों ने ऐसा लिखा है। सल्लेखना छोटी मोटी चीज नहीं, सल्लेखना बड़ी महान चीज है। एक विद्वान महोदय कहते थे, तपस्या करना आसान, केवल ज्ञान प्राप्त करना भी आसान, पर भैया सल्लेखना करना बहुत मुश्किल है। अच्छे अच्छे लोग सल्लेखना के नाम से कपकपी छूटती है। ऐसा प्रसंग आता है। इसलिए सल्लेखना के इन 5 दोषों को सल्लेखना के काल में रंच मात्र भी नहीं लगने देना चाहिए। लोग वर्तमान समय में सल्लेखना को आत्महत्या मानते हैं, क्या उनका ऐसा मानना उचित है? बिल्कुल नहीं। क्षमा सागर जी महाराज की 2 पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं। वो कहते हैं हमेशा आत्महत्या टेंशन में होती है और सल्लेखना विद इंटेंशन की जाती है। आत्महत्या कषाय की तीव्रता में होती है और सल्लेखना कषाय की मंदता में होती है। आचार्यों ने क्या लिखा? धर्माय तनु विमोचन, धर्म के लिए मेरे व्रतों में दोष ना लगे इसलिए मैं सल्लेखना धारण करता हूँ। अपने व्रतों के प्रति कितना आदर है उसका, कषाय की कितनी मंदता है। और आत्महत्या टेंशन में होती है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। इस तरह इसको आत्महत्या कभी नहीं माना जा सकता। सल्लेखना का एक अतिचार आपने बताया निदान, तो हम तो प्रतिदिन करते हैं, जमाही मरणम जड़गुण संपत्ति हो मध्यम, तो क्या हमारा भी निदान में आएगा? निदान का अर्थ होता है इस भव में या अगले भव में सांसारिक सुखों की वांछा। देखो, आप क्या बोलते हो पूजा के अंत में? दुख खवो, दुखों का, दुख कौन से? जन्म जरा मरण रोगों का क्षय हो। कम्मक खवो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का क्षय हो। बोहि लाहो, रत्नत्रय का लाभ हो। सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। समाहि मरणम, समाधि मरण हो। जिण गुण संपत्ति हो मध्यम, भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। सांसारिक भोगों की वांछा इसमें कहाँ है भैया? है ही नहीं। इसमें सांसारिक भोगों की वांछा नहीं, इसमें तो आत्म कल्याण की भावना है।
दुखों का क्षय, मेरा जन्म जरा मरण नष्ट हो जाए, मेरे कर्म नष्ट हो जाए, ये भावना, ये निदान नहीं कहलाएगा। ये तो प्रशस्त भावना है। ये तो हम नहीं, मुनि महाराज नहीं, आचार्य श्री सब रोज करते हैं, दिन में कई कई बार करते हैं। ये तो करनी चाहिए। व्रतों की चर्चा हो गई, सल्लेखना के अतिचारों की चर्चा हो गई। अब अंत में 2 सूत्र बचे 7वें अध्याय में, जिसमें आचार्य दान की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। बोलिए, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए। अनुग्रह माने स्वपर कल्याण के लिए। अनुग्रहार्थम, निज और पर के कल्याण के लिए। स्वस्य, अपनी वस्तु का। स्वस्य, अपनी वस्तु का, अपने धन का। अतिसर्गो, त्याग करना। दानम, दान है। कितना सुंदर परिभाषा दी है। अनुग्रहार्थम, निज और पर के कल्याण के लिए। स्वस्य, अपनी वस्तु का। अतिसर्गो माने त्याग करना, दान है। दान किसे कहते हैं? जिसमें अपना भी कल्याण हो और अन्य का भी कल्याण हो। दान किसे कहते हैं? जिसमें अपनी वस्तु दी जाए, उसका नाम दान है। कितनी सुंदर परिभाषा है। अनुग्रहार्थम, निज और पर के कल्याण के लिए। स्वस्य, अपनी वस्तु का। आहार आदि का। अतिसर्गो, त्याग करना, दान है। दान देने में निज और पर का क्या कल्याण होता है? निज का कल्याण, विशिष्ट पुण्य का संचय। दान देने में महान पुण्य का आश्रय होता है। ये अपना कल्याण। जो दान दाता, जो मतलब दान ले रहा है, जो पात्र है, उसका कल्याण। आहार लेने के बाद उनकी साधना। मैं कहता हूँ भोजन न मिले तो सामायिक कैसे हो, विहार कैसे हो, प्रवचन कैसे हो, उपदेश कैसे हो, और चिंतन ध्यान कैसे बने। योग्य आहार आपने दिया, उससे उनकी शरीर की स्थिति रहती है, और शरीर की स्थिति रहने से उनके सारे आवश्यक पूरे होते हैं। हम किसी क्षेत्र पर गए और वहाँ पर महाराज थे, तो हम दूसरे के चौके में जाकर महाराज को आहार दान दे आए, तो क्या इसमें हमारे लिए आहार दान का पुण्य नहीं मिलेगा? हमसे क्यों, उमा स्वामी महाराज से पूछो। स्वस्य, आपने अपनी वस्तु दी या दूसरे की दी, दान का हुआ। सोचो, दान माने त्याग करना। आपने क्या त्याग किया? तो क्या बेकार रहा हमारा काम? नहीं, अनुमोदना तो हुई, पुण्यबंध तो हुआ, लेकिन जो वास्तविक फल मिलना चाहिए था वो कैसे मिलेगा? आपको क्या करना था? आप अपने साथ घर से कुछ मुनक्के वगैरह ले जाते, चौके में पहुंचते, चौके में मुनक्के वगैरह धोके, क्योंकि वो चीज़ तैयार रहती है, और महाराज को मुनक्के देते, तो हम कहते स्वस्य अतिसर्गो दानम। तब माना जाएगा अपनी वस्तु का दान। ये तो आपने दूसरे की वस्तु दान में दे दी। एक्चुअली दान है क्या? अपनी वस्तु से, इतनी वस्तु से ममत्व परिणाम हटाना, इसका नाम त्याग है। मैंने 100 का नोट आपको दिया, मेरी जेब में नहीं था, अब आपकी जेब में पहुंच गया। त्याग क्या हुआ? अभी तक जिस 100 के नोट को मैं अपना मानता था, अब उससे मैंने जो ममत्व छोड़ा, उसका नाम त्याग है। और आपने वस्तु अपनी दी नहीं, तो दान क्या हुआ? लेकिन फिर भी घबराने की बात नहीं, थोड़ा बहुत फल तो मिलेगा, वास्तविक फल नहीं मिल पाएगा। दान और त्याग में क्या अंतर है? जहां संपूर्ण वस्तु छोड़ी जाती है, उसका नाम है त्याग, और जहां अपने पास की वस्तु में से कुछ वस्तु दी जाती है, उसे कहते हैं दान। ये इन दोनों में अंतर है। अभी यहाँ दान की चर्चा की, हमने सुना है दान 4 प्रकार का होता है। उन 4 प्रकार के दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? दान के 4 भेद: आहार दान, औषधि दान,
ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान, आहार आपने दिया 24 घंटे तक रहता है, उसके बाद पुनः आहार की आवश्यकता पड़ती है। औषधि तब तक कार्यकारी होती है जब तक बीमारी होती है। आपके द्वारा बनाया हुआ संत निवास या धर्मशाला रूप अभेदान तब तक कार्यकारी होता है जब तक महाराज उसमें रुकते हैं। लेकिन दिया हुआ ज्ञान जन्म जन्म में कार्यकारी होता है। ज्ञान दान तो जन्म जन्म में कार्यकारी होता है, इसलिए ज्ञान दान का कोई मुकाबला नहीं। चारों दान में ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। वर्तमान में जो धन के साधन है वह अधिकांशतः न्यायपूर्वक नहीं है, तो जो हम दान देते हैं तो क्या वह न्यायपूर्वक माना जाएगा? देखो, माना तो न्यायपूर्वक का मतलब त्याग तो त्याग ही माना जाएगा। आपने कमाई थी जो वस्तु, वो कमाई हुई वस्तु में आपका कितना राग था, आपने उस राग को उतनों से उतनी वस्तु से छोड़ा तो दान तो हुआ, त्याग तो हुआ। लेकिन यदि थोड़े अन्याय से कमाया हुआ पैसा है तो उसका वो फल नहीं मिलेगा जो न्याय से कमाए हुए पैसे का मिलता है। जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था और उसके लिए दान इकट्ठा किया गया था, तो हमने देखा जिस महिला ने अपनी एक अंगूठी या चूड़ी दान में दी थी उसकी प्रशंसा हुई थी, लाखों देने वाले की नहीं। क्यों? वो उसका मेहनत का, न्याय का, ईमानदारी का पैसा था, इसलिए प्रशंसा तो उसी की होगी। लेकिन फिर भी अगर वर्तमान में न्यायपूर्वक कमाया हुआ धन नहीं है, फिर भी दान देना उचित ही माना जाएगा। भोग करना उचित थोड़ी माना जाएगा। दान तो सब देते हैं, तो क्या सबको एक सा फल मिलता है? इस सूत्र में इस बात को हमें ध्यान से देखना है। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। बोलिए। विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः। विधि द्रव्य दाता और पात्र इनकी विशेषता से तद विशेषः मतलब उस दान के फल में विशेषता होती है। पहला देखें, विधि विशेष। आपने कितने उत्साह से, कितने मन से, कितनी भक्ति से आपने भोजन बनाया है। जो पात्र आपके यहाँ आया है, आपने जो सारी विधि की है, नवदा भक्ति, उनकी पूजा आदि की है, आपने चरणोदक लिया है, कितने भक्ति भाव से लिया है। जितना भक्ति भाव से लिया है उतना ज्यादा फल मिलेगा। विधि। दूसरा, द्रव्य विशेष। यदि आपने ऐसा द्रव्य दान में दिया है जो उस पात्र के अनुकूल है, पात्र के शरीर स्वास्थ्य आदि की अनुकूलता लिए हुए है, तो आपके द्रव्य को विशेष माना जाएगा। एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार एक महाराज को कई दिन से 3-4 डिग्री बुखार चल रहा था। महाराज को मैंने अपने चौके में पड़गाया, मैं उन्हें आहार दे रहा था। एक सज्जन पधारे, उनकी कटोरे में घी भरा हुआ था और उसमें बाटी डूबी हुई रखी थी। उन्होंने महाराज को, जैसी महाराज ने अंजलि रखी, मैं तो उनको रूखी रोटी और लौकी की सब्जी दे रहा था क्योंकि उनको बुखार चल रहा था। लेकिन उन्होंने महाराज से कहा, महाराज ये लीजिए। दाल बाटी दिखाई, महाराज ने अंजलि फौरन बंद कर ली, नहीं ये मेरी नहीं। लेकिन वो महाराज नहीं माने, वो सज्जन जो थे वो नहीं माने। उन्होंने कहा, नहीं महाराज मैं दे के ही जाऊंगा। मैंने उन्हें टोका, मैंने कहा महाराज का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, महाराज को 3-4 दिन से बुखार चल रहा है, 3-4, इनको दाल बाटी कैसे सूट करेगी। उन्होंने मुझसे कहा, चुप रहिए, मैं सब जानता हूँ। हम चुप हो गए, बड़े थे क्या कहते, हम चुप हो गए। महाराज नहीं माने, तो महाराज ने जब वो सज्जन नहीं माने, जब महाराज ने अंजलि खोली, उन्होंने वो बाटी उनके हाथ में डाल दी। महाराज ने जब करते क्या, अंजलि में भोजन आ गया था, उन्होंने वो दाल बाटी खा ली। वो सज्जन चले गए, आहार पूरा हो गया। महाराज हमारे यहाँ से कमरे तक गए, मैं साथ में कमंडलू लेके गया।
जैसे महाराज कमरे में पहुंचे, उनको जोर की पलटी हुई और सारा भोजन सब पलटी में निकल गया। मैं पूछता हूँ, क्या ये द्रव्य देना उचित था क्या? बिल्कुल उचित नहीं। द्रव्य विशेष, जितने द्रव्य की अनुकूलता, मौसम की अनुकूलता, गर्मी पड़ रही है और अगर आप बाटी खिलाएं, बादाम का हलवा खिलाएं तो क्या सूट करेगा? नहीं करेगा। इसलिए जितना अनुकूल द्रव्य होगा उतना फलदायी ज्यादा होगा। विधि विशेष, द्रव्य विशेष। अब आया दाता विशेष। दाता को बहुत समझदार होना चाहिए। दाता के जो गुण बताए ना, क्षमा, विवेक, ज्ञान, अलौल्य भाव आदि, वो सारे गुण उसमें होने चाहिए। अर्थात उसे मालूम होना चाहिए कि किसके ऊपर क्या देना है, किसके बाद क्या देना चाहिए, उन सब बातों का ज्ञान उसको होना चाहिए। किस उम्र में इनके दांत कैसे हैं, इनके लिए कौन सी वस्तु सूटेबल होगी, उसको सब मालूम, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और बड़ी क्षमा धारण करने वाला होना चाहिए, बड़ा विवेकशील होना चाहिए, जरा भी घबराने वाला, परेशान होने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। दाता की विशेषता, जितना दाता अच्छा ज्ञानी होगा उतने उसको फल का बंध ज्यादा होगा, फल ज्यादा मिलेगा। और पात्र विशेष, पात्र जितना अच्छा होगा उतना दान का फल ज्यादा होगा। आपने दान दिया ब्रह्मचारी भैया जी को, ठीक। अब मान लो अगले दिन आपके यहाँ छुल्लक जी आए, तो आपको कल जो आपने दान दिया था उससे आज परिणामों में विशुद्धि ज्यादा होगी कि नहीं? बाई नेचर होगी। मान लो अगले दिन आई माता जी, उनको आपने आहार दिया तो उत्साह, प्रसन्नता ज्यादा। पात्र की विशेषता, उत्साह, भक्ति ज्यादा और फल ज्यादा। अगले दिन आए मुनि महाराज, और भी ज्यादा। और मान लो अगले दिन अगर स्वयं आचार्य श्री ही पधार जाए तब क्या होगा? तब तो ज्यादा ही ज्यादा, फिर तो बात ही क्या है। और मान लो चतुर्थ काल हो और तीर्थंकर प्रभु आहार को आ जाए तब तो बात ही क्या है। तो पात्र की विशेषता से आपकी वस्तु वही है, लेकिन पात्र अगर विशेष है ना तो दान में विशेष फल मिलेगा। इसलिए क्या करना? विधि विशेष, दूसरी चीज दाता विशेष, पात्र विशेष और द्रव्य विशेष से दान में विशेषता होती है। यहाँ पर आया है पात्र, तो क्या पात्र भी अनेक प्रकार के होते हैं? हाँ, पात्रों में भेद है। जो मुनि महाराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिनकी चर्या शास्त्रानुसार है, वे उत्तम पात्र हैं। जो व्रती हैं, क्षुल्लक, आरिका आदि हैं, वे मध्यम पात्र हैं। और अव्रत सम्यक दृष्टि को आचार्यों ने जघन्य पात्र कहा है। अब सुने, ये हुए पात्र के 3 भेद। अब चर्चा आती है कुपात्र की। जिन्होंने व्रत या संयम को तो धारण किया है, लेकिन जो आगम के अनुसार जिनकी चर्या नहीं है, ऐसे जो मुनि या और भी हैं, उन्हें हम कहेंगे ये कुपात्र हैं, ये पात्र नहीं। क्यों? इनके 28 मूल गुण आगम के अनुसार ठीक नहीं हैं। एक होते हैं अपात्र, जिनके कोई चारित्र वगैरह कुछ नहीं है, वो अपात्र हैं। पात्र को दिया गया जो दान है ना, वो उत्तम फल का देने वाला है। उत्तम पात्र का सर्वश्रेष्ठ, मध्यम और जघन्य। कुपात्र को दिया गया दान वे कुगति में ले जाने वाला है, और अपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है। इसलिए पात्र की पहचान करें, कौन उत्तम पात्र है और कौन कुपात्र। 28 मूल गुण समझें, मुनि में 28 मूल गुण देखें, तो आपकी भक्तिभाव जागृत होगा। फिर भक्तिभाव से उसको आहार दें। यह है पात्र की विशेषता। और जितना पात्र विशेष होगा, आप उसको देख के स्वयं भी गदगद हो जाएंगे, और इसलिए उसका विशेष फल मिलेगा ही मिलेगा। ये नवदा भक्ति क्या होती है? मुनि महाराज की नवदा भक्ति होनी है। आरिका माता जी क्षुल्लक और एलक की पूजा नहीं,
आरती नहीं, पात्र प्रक्षालन नहीं, उनकी 7 भक्तियां होती हैं और अन्य वृत्तियों की यथा योग्य जो भी उनका अच्छी तरह से बुलाना है आदर सम्मान पूर्वक वो होता है। इस तरह हमें नवधा भक्ति को समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। दीपक रतन चंद शाह परिवार, कोल्हापुर। रविंद्र गुलाब चंद दोषी परिवार, पंढरपुर। प्रतिभा दोषी एवं तनुजा शाह। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वाध्याय मंडल, करेलीबाग, वडोदरा, गुजरात। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ, मुदित, रिधिमा, ख्वाहिश जैन, SKJ रबर कॉर्पोरेशन, दिल्ली।